और इस पर लोग उनको प्रश्न करते हैं कि इसके और आपके विचार तो आपस में मिलते नहीं, फिर ये मित्रता कैसी आप? वो कहता है कि परमात्मा है, तुम कहते हो परमात्मा नहीं है, ये मित्रता कैसी है? तो नमोद्रीपाद कहता है, हाँ इसके अपने विचार हैं, मेरे अपने विचार हैं, परंतु क्या करूं, ये आदमी है ही इतना प्यारा, इसे मित्रता किए बिना रहा भी तो नहीं जाता ना, क्या करूं? और अब तो ऐसा लगने भी लग गया मुझे कि अगर कोई परमात्मा कहीं पर है तो इसके जैसा ही होगा, इसके ज्यादा तो मेरा ख्याल नहीं हो सकता। रही नमोद्रीपाद जो कहता है कि ईश्वर नहीं है, और जिस समय उनका अंतिम समय आता है, अंतिम श्वास ले रहा है वो व्यक्ति, तो पुकारता किस समय, किसको पुकारता? वो कहा ईश्वर मुझे बचा। नमोद्रीपाद का ईश्वर कौन है? ये उनके मित्र जी जो आपको रूप देखा, तुम्हें भुलाया नहीं जा सकता, भूला ही नहीं जा सकता इनको। और ऐसा भी मत सोच लेना कि वो हमें भूल गए, हमसे भी ज्यादा कर उनके लिए, हमसे मिलने के लिए। लेकिन कुछ परिस्थितियां हैं जिनका पूरा होना अभी शेष है, वो वक्त भी आएगा, वो वक्त भी आएगा। आज हम गुरु पूजा का इस पवित्र पावन पर्व मना रहे हैं। हम लोग फूल लेकर आए, फल लेकर आए, पैसे भी कुछ रखे। क्या इन चीजों की मेरे गुरु को, हमारे गुरु को जरूरत है? क्योंकि फल के रूप में एक शिष्य अपने तन को गुरु के चरणों में अर्पित करता है। फूल उसके मन का संकेत है और धन तो धन का ही संकेत है। तन मन धन सब सौंप गुरु को, हुक्म मनिए पाए। आज ये हमने संकल्प लेना कि जो मेरा गुरु चाहता है, जो मैंने फूलों के रूप में, फलों के रूप में, पैसे के रूप में उनके चरण में रखा है, वो सब कुछ मैं अर्पित कर भी पाऊं। उनकी एक एक बात आज भी याद है। राजा गुरुदेव अपने कक्ष के बाहर झूले पर बैठे, उनके समक्ष उनके काफी सारे शिष्य बैठे हैं। कुछ अज्ञानी भी रहे, कुछ ज्ञान प्राप्त किए। एक व्यक्ति ने कहा, महाराज जी, संत कबीर कहते हैं गुरु की आज्ञा मान सब लीजिए, हानि होए तो होने दीजिए। महाराज जी ये कैसे हो सकता है? अपनी हानि कौन करवाना चाहता? तो महाराज जी उसकी बात को सुनकर के हंस पड़े, कहते हैं बात तो तेरी ठीक है, हानि कौन करवाना चाहता? किंतु क्या तुम्हें लगता है कि परमात्मा या गुरु, हालांकि ये दोनों एक होते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि परमात्मा और गुरु की आज्ञा का पालन करने से कहीं हानि होने की संभावना है? कोई संभावना ही नहीं। अब ऐसा संभावना है कि जिसने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं किया, अनेकों इतिहास के एग्जाम्पल
महाराज जी कहते कि जब श्री कृष्ण गोकुल को छोड़कर निकलने लगे तो सब ग्वाल बाल गोपियां भाग करके उनके पास आए। कोई उनके रथ के पहिए के आगे रुक गया, कोई लेट गया। नहीं कृष्ण, तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकते हो, तुम नहीं जा सकते हो। तो कृष्ण सबको बड़े प्यार से सबको मिलते हैं और कहते, अरे पगलो, मैं कहां जा रहा हूं? अरे मैं बहुत जल्दी वापस आ रहा हूं। और इसी समय भीड़ में से राधा आगे आती। राधा आकर कहती है, कृष्ण को देखती है, राधा आकर कहती है, कृष्ण जो तुम इन ग्वाल वालों को, गोपियों को कह रहे हो, क्या ये सत्य है? क्या ये सत्य है? कृष्ण चुप कर जाते, कहते कि राधा सत्य नहीं, तू तो जानती है मेरा जो जन्म है वो किस लिए हुआ, दोबारा कभी पाना नहीं होता। तो राधा की तो जैसे भीतर से पहाड़ ही टूट पड़ा। कृष्ण भी रो पड़े राधा को देख करके, क्योंकि राधा कृष्ण को अपना परमात्मा, अपना गुरु, अपना सब कुछ मानती है। जब कृष्ण राधा दोनों रो रहे हैं तो कृष्ण कहते हैं कि राधा मेरे साथ एक वादा कर कि मेरे जाने के बाद तो कभी रोएगी। तो राधा कृष्ण को बड़ी निहारते हुए कहती है, कृष्ण जो तुम कह रहे हो क्या ये संभव है? कृष्ण कहते आपने को मान दिया। और कथा कहती कि राधा कभी रोई नहीं, कृष्ण छोड़ करके चले गए। अब देखने में लगता है कि राधा की बहुत बड़ी हानि हो गई, सब ही कुछ उजड़ गए। लेकिन एक वक्त ऐसा आता है, उसी राधिका से साधकों को, सबको श्री कृष्ण के दर्शन होने लगते हैं। राधा कृष्ण को, उसके बीच में एक सरदार जी बैठे थे। कहते महाराज जी ये बात तो सिख इतिहास में भी पूरी की पूरी ऐसे लिखी हुई है कि भाई लहना जी साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी की हर आज्ञा को बिना सोचे, बिना देरी किए मानते थे। और एक दिन वही भाई लहना जी नानक ही पढ़ गए साहब श्री गुरु अंगद देव जी। परंतु महाराज जी एक बात नहीं मेरी समझ में कभी आई कि जो बंदा सिंह बहादुर थे, बंदा सिंह बहादुर का नाम सुनकर के मुगल सैनिक कांप जाते थे, डरते थे, अपना रास्ता बदल लेते थे। परंतु उस व्यक्ति का अंत इतना भयंकर होगा कि अंत समय उसके बेटे को पकड़ लिया गया, उसका सीना फाड़ा, उसमें से उसका हार्ट निकाला, दिल निकाला और बंदा सिंह बहादुर के मुंह में ठोस दिया। महाराज जी कहते कि ये गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करने की वजह से। महाराज जी कैसे? महाराज जी कहते हैं कि यह सिख इतिहास में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि बंदा सिंह बहादुर को स्वयं श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने 5 बाण दिए और कहा कि ये 5 बाण दुश्मन को मार करके तेरे कनीर में वापस आएंगे। ऐसा होता था, यही वजह थी कि मुगल सैनिक करते थे, कांपते थे। लेकिन
जब साहब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी संसार से गए, ज्योति ज्योत समा गए, तो बंदा सिंह बहादुर ने शादी कर ली इसका एक। तो वो सरदार जी कहते महाराज जी फिर तो गुरु ने सजा तो देनी ही थी, दंड तो देना ही था। महाराज जी कहते अरे गुरु गोविंद सिंह जी ने तो उन 40 लोगों को भी दंड नहीं दिया जो उनको ये कह करके छोड़ गए थे कि आप हमारे गुरु ही नहीं हो। इन्हें फिर 40 मुक्ते खा जाता है। दंड देना गुरु के स्वभाव में नहीं होता, किंतु जो यह प्रकृति है ना, जब एक शिष्य अपने गुरु की आज्ञा में चलता है तो ये सारी की सारी प्रकृति अपनी सारी शक्तियों के समेत उस शिष्य के पक्ष में जाकर खड़ी हो जाती है। लेकिन जब एक शिष्य गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है तो यही प्रकृति उसे गुरु का अपमान समझ करके उसके विपरीत दिशा में जाकर खड़ी हो जाती है, और यही बंदा से बढ़ता है। इन कथाओं से हमें बहुत कुछ सीखना है, कहने की जरूरत नहीं। और दूसरे शिष्य ने प्रश्न किया, महाराज जी एक पूर्ण शिष्य जो होता है उसकी क्या पहचान? तो महाराज जी कहते हैं कि पूर्ण शिष्य वो होता है जो अपने गुरु की आज्ञा को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता है। वो प्राण तो छोड़ सकता है पर गुरु की आज्ञा को नहीं छोड़ सकता। इसलिए तो कहा है गुरु की आज्ञा मान सब ली। सबका मतलब क्या है? ये नहीं कि चलो बहुत बड़ी है आज्ञा उसको मान लो, छोटी नहीं। सबका मतलब छोटी से लेकर बड़ी तक एक एक वचन लो। महाराज जी कहते कि पूर्ण शिष्य, सच्चा शिष्य वो है जो अपने गुरु की आज्ञा को अपने प्राणों से भी ज्यादा प्यार करता है। और हाँ, जिस दिन एक शिष्य अपने गुरु की आज्ञा को ऐसे प्यार करता है ना, तो उस दिन उसका जो गुरु है उसे केवल मार्ग नहीं दिखाता, उसके पद स्वयं बन जाता है और उसे मंजिल तक लेकर के स्वयं जाता है। एक अगले शिष्य ने पूछा, कहते महाराज जी मैं एक किताब पढ़ रहा था, याद है झूले पे बैठे हैं, बड़ी मस्ती में उत्तर दे रहे हैं सबके। महाराज जी मैं एक किताब पढ़ रहा था और किताब में यह लिखा हुआ था कि गुरु के जो शब्द होता है उसके मुखारबिंद से तब ही प्रस्फुटित होता है जब कई युगों का निर्माण हो जाता है, और गुरु का शब्द कभी असत्य नहीं हो सकता, पूरा होकर ही रहता है। महाराज जी कहते ये तो बिल्कुल सही लिखा उसने जो भी लिखा है, क्योंकि जो गुरु का शब्द होता है वो हमारे शब्दों जैसा नहीं होता कि सुबह कुछ और बोल दिया, शाम को कुछ और बोल दिया। और गुरु के उस शब्द को पूरा करने के लिए महाराज जी कहते हैं कि गुरु के उस शब्द को पूरा करने के लिए यह प्रकृति, ये ब्रह्मांड अपनी पूरी ताकत लगा देती है। जैसे आपने महाभारत ग्रंथ पढ़ा होगा, आपने महाभारत सीरियल तो देखा होगा। महाराज जी कहते हैं कि उसमें जब कौरवों ने चक्रव्यूह की रचना की तो उस चक्रव्यूह को सिर्फ अर्जुन तोड़ सकता है और कोई नहीं तोड़ सकता। और अर्जुन जो कौरव है वो सोचते हैं कि अर्जुन को दूर ले जाए, और बाद में युधिष्ठिर को बंदी बना दिया। और अर्जुन को दूर ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आपको याद है? एक राजा है सुशर्मा, नाम याद रखना, सुशर्मा। वो अर्जुन को दूर लेके जा रहा है, उससे युद्ध करता जा रहा है, उसको दूर भगाए जा रहा है। अर्जुन को नहीं पता पीछे क्या होने वाला।
महाराज जी कहते कि जो सुशर्मा है उसकी कथा केवल महाभारत में नहीं है, उसकी कथा जो जैमिनी महाभारत है उसमें भी है और पद्म पुराण में भी है। और उस पद्म पुराण में जैमिनी भारत में यह लिखा हुआ है कि वही सुशर्मा जो है पिछले जन्म में गुरु का भक्त है। गुरु ने खुश होकर उसको ब्रह्म ज्ञान दिया और खुश होकर के एक वरदान दिया कि तेरा अगला जन्म एक राजा के रूप में होगा और तेरी मृत्यु स्वयं भगवान के समक्ष होगी, तुझे मोक्ष मिलेगा। लेकिन अब परिस्थितियां क्या है? तो शर्मा तो कृष्ण जी को एक छोटा सा ग्वाला मानता, अर्जुन को अपना दुश्मन मान बैठा, तो क्या होगा? परिस्थितियां सारी की सारी महाराज जी कहते हैं विपरीत हो गई। ये गुरु के शब्द का क्या होगा? लेकिन प्रकृति फिर से घटना वो फिर एक नया रूप देखी। जब अर्जुन पास पहुंच जाता है कि यहां से वो सुशर्मा को मार सकता है, तो उसी समय सुशर्मा की सारी सेना आगे आ जाती है और अर्जुन सोचता है कि इन लोगों को मारने में तो बहुत वक्त लग जाएगा, तब तक वो भाग जाएगा। उसने क्या किया? समोहे बाण को छोड़ दिया, तो सारे बेहोश हो गए, सारे के सारे बेहोश हो गए और सुशर्मा भी बेहोश हो गए। और सुशर्मा जब बाहर से ध्यान टूटा, भीतर के जगत में गया, तो सुशर्मा क्या देखता है? अनंत प्रकाश दिखाई दे रहा है। अपने पिछले जन्म को देखता है कि कैसे कैसे गुरु की सेवा की, कैसे कैसे गुरु ने वरदान दिया। तो जब होश आया, इतना रोया, इतने आंसू बहे कि सारा शरीर ही थी। इतना मैं क्या करूं? अगर अब मैंने युद्ध करना बंद कर दिया, अर्जुन मुझे मारेगा नहीं, मेरा क्या होगा? तो महाराज जी कहते कि उसी समय क्या होता है, वो युद्ध कर रहा है, उसने फिर से उठा करके शस्त्र उठा लिया और बाण चला रहा है अर्जुन की ओर, लेकिन पूरे का पूरा ध्यान जो है अपना विष्णु के ऊपर एकाग्र किया। और जब अर्जुन ने बाण मारा उसको, सुशर्मा के माथे पर बाण लगा, तो सुशर्मा की आत्मा जो है एक पल से पहले अपने शरीर का त्याग करके गुरु का वचन, गुरु का वचन कभी असत्य हो ही नहीं सकता। तो हमारे गुरुदेव जिन्होंने हमें बार बार ये बात कही कि नवयुग की स्थापना करने हम इस धरा पर आए हैं, तो होगा ही। हमारे गुरुदेव ने कहा कि हम बहुत लंबे समय के लिए तुम लोगों से दूर चले जाएंगे, हम एक दिन लौटकर वापस आएंगे, मेरा इंतजार करना। ये सत्य क्यों नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? सत्य सब कुछ होगा। गुरु का वचन कभी जरा सा भी इधर से उधर नहीं होगा, तो सत्य होकर ही है। सजनो, बस जरूरत इतनी है कि हम उनकी हर आज्ञा को धारण करने का प्रयास करें, उनके हर आज्ञा को अपने जीवन में लाने का प्रयास करें, और फिर देखना गुरु क्या क्या नहीं रख देता, सारी की सारी सृष्टि अपने आप रख देता। नाम आपने सुना है कबीर का। संत कबीर जी वो एक छोटे से बच्चे हैं, 8 साल के बच्चे, कभी किसी के पास जाते हैं तो कभी किसी के पास जाते हैं। कि परमात्मा होता है तो कैसे होता है, किसी को कोई उत्तर नहीं मिला। और अंत में 8 साल की उम्र में कबीर पहुंच जाते हैं स्वामी रामानंद जी की शरण। उन्होंने उनके प्रश्नों के उत्तर दिए। कबीर उनके पास रह करके साधना करता है, साधना करता है, उनके ज्ञान मिल जाता है भीतर के जगत में।
जैसा कि वो स्वयं कहते हैं, साधो सो सतगुरु मुझे भावे, पर्दा दूर करे अत्यंत का निज दर्शन। अब कबीर सेवा में लगे हुए एक बच्चा, बहुत समय तक सेवा की, साधना की, और जब भी कभी मौका मिलता अपने गुरु के समक्ष जाकर के बैठ जाते, उनको एक तक देखते रहते, कभी इधर उधर ध्यान जरा सा भी नहीं करते। तो लेकिन गुरु अब कुछ और करना चाहते। गुरु ने कबीर को अपने पास बुलाया, कहते कबीर, तुमने आश्रम छोड़ करके फलां स्थान पे एक गुफा है, वहां तुम जाओगे। जब तक मैं तुम्हें वापस ना बुलाऊं तुमने वापस नहीं आना। अब कबीर अपने गुरु को इतना प्यार करता है कि अब उसे जाना ऐसे लगता है कि जैसे अब पता नहीं क्या हो जाएगा, लेकिन गुरु की आज्ञा ही ऐसी है। कबीर इस बात को जानता है कि गुरु की जो आज्ञा होती है ना, वही सर्वोपरि होती है। गुरु तो मां से भी प्यारा होता है। एक बच्चा है, जब मां की गोदी में आता है तो बिल्कुल निश्चिंत हो जाता है। उस समय उसकी मां चाहे जंगल में बैठी है या किसी महल में बैठी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर मां चाहे उसको जोर जोर से ऊपर उछालती है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो शांति से हंसता ही रहता है या आराम से सो जाता है। और इसी बात को कबीर जी मन में सोचते हैं और चल करते हैं। गुरु ने कहा कि कबीर, वहां फिलहाल जगह पर वो गुफा है, तुझे उसी में बैठ करके साथ। हाँ, यहां से तुम जाओगे, बड़े कांटों से भरा हुआ रास्ता है, पत्थरों से भरा हुआ रास्ता है, तो ध्यान से जाना। और वहां जो जंगली पेड़ पौधे हैं, उनके फल खा करके, पत्ते खा करके तुमने साधना करना। और ध्यान रखना कि वहां पर हिंसक पशु बहुत ज्यादा है, उससे भी थोड़ा सावधान रहना। कबीर चल पड़े, क्योंकि गुरु की आज्ञा। कबीर चल पड़े और जाकर के वहां साधना करते, और शरीर सूख करके पत्ते जैसा हो गया, हड्डियां दिखती हैं। मन कई बार कहता कि छोड़ कबीर, क्या होगा ना, तो चलना वापस। और फिर से गुरु की याद आती कि नहीं, मेरे गुरु ने कहा है, तो मुझे अगर मृत्यु भी आती है तो आगे कोई फर्क नहीं पड़ता। कबीर वहां लगे हुए हैं, साधना में, तपस्या में लगे हुए हैं, और कई साल बीत जाते, केवल पत्ते सूख जाते हैं, तो वृक्षों के जो छिलके हैं वो तोड़ तोड़ के कबीर खाते हैं। एक दिन बहुत ज्यादा बरसात होती है, गुफा में पानी भर जाता है, तो कबीर क्या करे, शरीर में इतनी हिम्मत भी नहीं है कि उसको बाहर निकाले। ऐसे कई वर्ष बीत गए, लेकिन आज क्या हुआ, कबीर बैठे हैं और अपने भीतर के जगत में अनंत प्रकाश इतना हुआ कि जैसे कबीर को लगा कि वे प्रकाश में स्वयं ही हो गया। ब्रह्मनाद ऐसे गूंजा कि उसे लगा कि मैं ब्रह्मनाद ही हो गया हूं। भीतर के जगत में कबीर, और अब कोई समय नहीं, अब कोई डर नहीं, अब सब कुछ। और सुबह हुई, कबीर उठ करके अपनी गुफा से बाहर आते हैं तो सामने क्या देखते हैं, स्वामी रामानंद जी उनकी गुफा के द्वार। गुरु को प्रणाम किया, बड़े खुश है गुरु भी। गुरुदेव उनको कहते हैं, कबीर, अरे तूने तो भक्ति पथ को ही इतना पवित्र कर दिया, तूने तो गुरु भक्ति को इतना महान बना दिया, तुम्हें शिष्य के रूप में पाकर के मैं धन्य हो गया। प्रणाम करते हैं कबीर, लेकिन गुरु क्या करते हैं, ऐसे आगे निकल जाते हैं गुफा की ओर, और गुफा में जाकर के गुरु ध्यान में बैठ जाते हैं रामानंद, और कबीर उनको चेहरा देखते, उनको एक तक देखे जा रहे हैं। और देखते ही देखते कबीर की आंखें बंद हुई तो कबीर की अब आंखों में से आंसू नहीं रुक रहे।
कबीर अपने भीतर के जगत में देखते हैं कि जिस दिन मैं गुरु के आश्रम से बाहर आया था, उस दिन भी मेरा गुरु मेरे साथ साथ चल रहा था, और रास्ते में कांटे हैं तो मेरा गुरु उनको खुद साफ कर रहा है। और जिस दिन गुफा में पानी भर गया तो मेरा गुरु खुद उसको पानी को बाहर निकाल रहा है। और जब पत्ते सूख जाते तो मेरा गुरु स्वयं पत्तों को ला करके मेरे पास रख देता। मेरे में हिम्मत नहीं होती कि मैं वृक्षों के छिलके उतार पाऊं, और मेरा गुरु स्वयं छिलके उतार करके मेरे को देता है। जब ये सब कुछ कबीर अपने भीतर के जगत में देखता है तो बस फिर तो गुरु ने उठकर ही उसको अपने गले से लगा करके ही चुप कराया। शांति तो तब ही कि मेरा गुरु, मैंने क्या क्या सोचा, लेकिन मेरा गुरु पल प्रतिपल मेरे साथ रहा। अब समझ आ गई कि गुरु केवल शरीर नहीं, गुरु केवल शरीर नहीं होता, वो शरीर से बहुत परे होता। अपना एक अनुभव शेयर करूं। मैं ध्यान में बैठा हूं, ध्यान में एक प्रकाश का चक्कर दिखाई दिया, उसके बीच में एक डेड बॉडी है। सोच रहा हूं ये कौन है, इधर से ध्यान पूरा हट गया और देखता हूं कि उस शरीर, वो शरीर मेरा ही है। उस शरीर में से मैं निकला और एक जगह पर जाकर जब रुकता हूं तो एक व्यक्ति है सामने, मुझे नहीं दिखता, लेकिन मेरे से बात बड़ी रिस्पेक्ट से करता, कहता जी आप स्वर्ग में आए। मैंने कहा नहीं, बस इतना ही हुआ। और उसके ठीक 2.5 साल बाद जब मैंने अभी आंखें बंद की तो मैं देखता हूं कि मैं अभी भी उसी जगह पर खड़ा हूं जिस जगह 2.5 साल पहले खड़ा। तो व्यक्ति कहता जी आप स्वर्ग में आ गए हो, यहाँ के सुख भोग ऐश्वर्य सब आपके। मैंने कहा कि मैं तो एक सन्यासी हूं, मुझे इनसे क्या लगे। कहते तो मैंने कहा कि मैंने साधना तो इसलिए की थी कि मैं ईश्वर को देख पाऊं, ईश्वर को मिल सकूं। कहते आगे चले, इतनी स्पीड से आगे जा रहा हूं जैसे लाखों माइल्स की स्पीड है, और सामने एक बड़ी दिव्य बिल्डिंग दिखाई दी थी। और मेरे दिल ने एक्सेप्ट कर लिया यही बिल्डिंग, यही वैकुंठ धाम है और यहाँ मुझे ईश्वर मिलेंगे। लेकिन हैरानी की बात है कि मुझे उस समय महाराज जी कोई याद नहीं है, बस ईश्वर मिलेंगे। और जब मैं ऐसे नीचे आता हूँ, वैकुंठ का द्वार खुलता है, अब जो दीवार खुलता है तो सामने सिंहासन पर कौन बैठा है। आज कबीर को भी समझ लग गई, कबीर को भी समझ आ गई कि मेरा गुरु जब मैं चला था घर से तब से मेरे साथ है, जब मैं आश्रम से चला था। और ठीक ऐसे ही हमारे गुरुदेव कौन सा पल है जब वो मुझे छोड़ देते हैं, कभी भी नहीं, एक सेकंड के लिए भी नहीं, परंतु जरूरत है कि अपने भीतर के जगत में थोड़ा सा उतर जाए। मेरे गुरु आराध्य गुरु तो हुए मेरे मतलब हम सबके गुरु। उन्होंने कहा कि इस बार इतिहास दोहराया नहीं जाएगा, तुम बहुत कुछ करोगे जो बिल्कुल नया होगा, बिल्कुल नहीं दोहराया जाएगा। तो सज्जनों आप इतिहास को देख लो, देख लो इतिहास को, इतिहास में क्या कुछ नहीं हुआ और उसके आगे तुम जाओ। छत्रपति शिवा, उनके गुरु उनको कहते हैं कि मुझे तेरे जैसे और शिवा चाहिए। अगर आपका गुरु, हमारा गुरु हमें अगर यही कहे तो ये तो इतिहास दोहरा दिया गया। इससे आगे चलना होगा, इससे आगे चलना होगा। हमारी माताओं को, हमारी बहनों को कहा कि पार्वती ने बहुत तप किया, बहुत तपस्या की, राधा ने बहुत प्यार किया, विवेकानंद ने बहुत कुछ किया, मीरा ने, झांसी ने क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम लोगों ने इसके आगे जाना, इसके आगे जाना है।
तो गुरु महाराज जी के उन वचनों को याद करते हुए हमने उसी ढंग से आगे चलना कि कल मेरा गुरु आकर मुझे ये ना कहे कि मुझे तेरे जैसी साधवियां चाहिए, मुझे तेरे जैसे साधु चाहिए। मेरा गुरु आकर के ये कहे, अरे तूने तो अपने जैसे कितने खड़े कर दिए, अरे तूने तो अपने जैसी साधवियां कितने, तूने कैसे किया? तो तब कह देना महाराज जी ये आपका वो वचन है, वो वचन को पूरा करने के लिए प्रकृति ने मुझे ये सब कुछ शक्ति दी। अंत में ये कहता हूं, ये जो है ना नमोदरीपाद के मित्र जी, नाम है आशुतोष। आशुतोष मतलब स्वयं शिव। और कई बार ऐसा लगता है कि इनको तो कुछ प्रेम करना आता ही नहीं, ये तो बस भस्म भस्म लगा के तपस्या करने वाले हैं। किंतु एक बात आपको कह दूं कि जितना प्रेम इनको करना आता है ना, उनका इतना कृष्ण ने भी नहीं किया, इतना कृष्ण ने भी नहीं किया। कैसे? सती ने शिव की आज्ञा का उल्लंघन कर गई और पिता के घर में चली गई, तो वहां भस्म को अब वही शिव जो हर समय भस्म लगा करके रखते हैं, आप सोच कर देखो अब शिव का प्रेम रूप कैसे सामने आता है। सती का पूरा शरीर उठा लिया और पता नहीं ब्रह्मांड में कहां कहां घूमते हैं, कुछ समझ ही नहीं आ रही, इतना प्रेम रूप है शिव यही। और क्या हुआ? जब तक उसके बाद समाधि ले, सती के वियोग में जिसको वो प्रेम करते, प्रेम का रूप सामने आया, उसके वियोग में समाधि ले, और तब तक उठे ही नहीं जब तक वही सती दूसरे जन्म में पार्वती बन करके उनको उठाने नहीं आई। बहुत प्यार करते हैं, उठा लो इनको उसी तरीके से जो वो कहते हैं वो करते भी उठ जाएंगे। और मेरी आपसे इससे प्रार्थना है, जब समय इलाज प्रार्थना है जैसे बैठे हैं बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान सच्चे